टू टाइप के, लोअर कोडेट इन विच नोटोकोड रिमेन परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। हाँ भाई, लास्ट बेंच के जवान नाराज है क्या? आजा यार, इधर आजा, आगे आजा, आगे आ जाओ, जल्दी आओ यार। कोई बात नहीं बेटा, नहा के नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तो सुबह पहली क्लास पढ़ाता हूँ 6:45, आधे तो मुंह धो के ना आते, और उससे आगे की बात कहना ठीक नहीं है। हैं, लाइव भी जा रहा है, ये बच्चे सुन रहे होंगे, समझ रहे हो? बदबू बदबू करते थे पूरे रूम में। लोअर कोऑर्डिनेट जो प्रोटो कोऑर्डिनेट है, जिनकी हमने कहा था दे आर कोऑर्डिनेट बट नॉट वर्टिब्रेट, याद है कि नहीं है? हाँ जी, उसमें दो सब फाइलम बना रखे हमने, कौन कौन से? जल्दी देख के बोल। है, सूख के काटा हो गई है लड़की जब से कोटा आई है। हाँ, एक है यूरो कोडेटा, दूसरा कौन सा है? सिफेलो कोडेटा, ठीक है। और हायर कोडेट्स को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। तो फाइलम कोडेटा में 3 सब फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, डन? आ जाओ। फर्स्ट सब फाइलम कौन सा होगा बोल के बताओ। देखो, मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं तुम्हें, है ना? हाँ जी, मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, पता है तुम्हें? कुछ नहीं, दो टर्म है, इसका मतलब बताऊंगा। सब फाइलम, हाँ जी, सब फाइलम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। ए सब फाइलम कौन सा है? कौन सा है? यूरोकोर्डेटा। एनिमल्स को कहेंगे यूरोकोर्डेट्स, यूरोकोर्डेटा। दूसरा नेम है इसका ट्यूनिकेटा। क्या? ट्यूनिकेटा। एनिमल्स को क्या कहेंगे? ट्यूनिकेट्स। बस देखते जाओ, बोर्ड पे देखते जाओ आप। इन दोनों वर्ड को मुझे जस्टिफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मोलॉजी एंड लैंग्वेज। टर्मोलॉजीज को पकड़ना सीख जाओ बस आप। यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। यूरो मतलब क्या होता है? बोलो, टेल। और कोड मतलब क्या होता है? कोड मतलब होता है नोटो कोड। अब क्या रस्सा रस्सा कर रहे हो, जानने लग गए तुम नोटो कोड, पहले नहीं जान रहे थे, ठीक है ना? हाँ जी। तो टेल नोटो कोड कुछ है यार, छोड़ो ना, छोड़ो ना, स्पेसिमेन उठाओ। इस ग्रुप के में हम स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी ने फोटो दे रखा है एसिडिया का। किसका? एसिडिया। तो ये एक एनिमल है, उसका फोटो दिया एनसीईआरटी ने, हम भी बना लेते हैं भाई। ये एक एनिमल है, इसका फोटो दे दिया, हमने बना लिया। कैसा एनिमल है? फिक्स्ड। कैसा एनिमल है? फिक्स्ड। क्या नाम है? एसिडिया। ये एडल्ट एनिमल है, एडल्ट एसिडिया है। और कैसा होता है? सेडेंटरी, ससाइल, फिक्स्ड, डोंट मूव। दिख रहा है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही कहानी आ गई स्पंज वाली, याद करो। हमने कहा था स्पंज कैसी होती है? सेडेंटरी, फिक्स्ड होती है। अब एनिमल है बट फिक्स्ड है, सुन पा रहे हो? एनिमल है मतलब हेटेरोट्रोफिक है, मतलब बाहर से क्या चाहिए इसको? फूड। लेकिन फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता, तो भाई फिर फूड को अप्रोच कैसे करेगा? तो स्पंज में हमने कहा था उनकी बॉडी क्या हो गई? पोरस। और उनकी बॉडी से कंटिन्यूअसली वाटर करंट पास होने लगा, जिसको क्या कहा था? कैनाल सिस्टम। सुनो, स्पंज में कहते हैं कैनाल सिस्टम, इकाइनोडर्म्स में कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस तरह यहां अलग से नाम नहीं है, बट इन एनिमल्स में भी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। फिक्स्ड होने की वजह से दे ऑल्सो हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक पॉइंट से वाटर एंटर करेगा और दूसरे पॉइंट से वाटर क्या करेगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, इस पॉइंट से बाहर निकलेगा। तो एक है एंट्री का पॉइंट, एक है एग्जिट का पॉइंट। डन? ये बात समझ आई? इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अलग से कोई नाम नहीं देते। यहां से वाटर करंट एंटर करेगी, ये वाटर करंट एंटर कर रही है, और ये वाटर करंट एग्जिट कर रही है। ठीक है, वाटर करंट एग्जिट कर रही है। बोलो, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? लेकिन इसको अलग से नाम नहीं देते इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ठीक, धीरे धीरे मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। उन टर्म्स पे नजर रहनी चाहिए। इस ग्रुप के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? यूरोकोर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स। क्यों कहते हैं? एडल्ट एनिमल फिक्स्ड होते हैं, ससाइल होते हैं, और इनकी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन होगा। देखो तो, देखो तो, एक्सोस्केलेटन होगा। हाँ जी, क्या कहते हैं इस एक्सोस्केलेटन को? अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता जैसे मोलस्क में, तो क्या कह देते हैं? शेल। कैलकेरियस होता है तो शेल कहते हैं। लेकिन ये सेलुलोज लाइक सब्सटेंस से बना होता है, सेलुलोज लाइक सब्सटेंस से बना होता है, इसलिए इस एक्सोस्केलेटन का नाम है, क्या नाम है? टेस्ट और ट्यूनिक। क्या नाम है? जल्दी बोलो। टेस्ट और ट्यूनिक। क्यों नाम दिया है ये? बिकॉज इट इज मेड ऑफ ए सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, ट्यूनिसिन। सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, जल्दी बोलो। ट्यूनिसिन। तो सेलुलोज लाइक सब्सटेंस ट्यूनिसिन का बना होता है। सुनो, टेस्ट और ट्यूनिक प्रेजेंट होने की वजह से
फाइलम का नेम हो गया सब फाइलम का ट्यूनिकेटा, और एनिमल्स को क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स। बोलो पहला वर्ड जस्टिफाइड है। लोअर कोर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, यूरोकोर्डेट, सेफेलोकोर्डेट, इवन जो साइक्लोस्टोमेट, कॉन्ड्रिक्थीस तक, कार्टिलेजस फिशेस तक एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे सारे एनिमल। दे ऑल आर फाउंड इन सी वाटर। पहली बार फ्रेश वाटर हैबिटेट कहां देखने को मिलेगा, बोनी फिशेस में। बोनी फिशेस आर फाउंड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर। वो मैराइन के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी रहती है। धीरे धीरे सुना दूंगा ये कहानी मैं आपको, ठीक है। अभी मेरी तरफ देखते जाओ, कुछ नहीं पता अभी, कुछ नहीं है, ऐसे देखते जाओ मेरी तरफ। हाँ भाई, तो कोर्डेटा में फर्स्ट ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, नाम क्या है, यूरोकोर्डेटा और ट्यूनिकेटा। क्यों कहते हैं ट्यूनिकेट्स, बिकॉज दे हैव एन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन सब्सटेंस का बना होता है। एक्सोस्केलेटन को कहते हैं टेस्ट और ट्यूनिक, दैट्स व्हाई एनिमल को ट्यूनिकेट्स कह दिया। डन, आगे बढ़ो। अब इसमें ढूंढो ये कोर्डेट है कि नहीं है, ढूंढो तो भाई। कोर्डेट करेक्टर, नोटोकोड है क्या, नहीं है। ओ नाउकोड है क्या, नहीं है। फेंजल गिलसिलिस है क्या, हाँ यार गिलसिलिस तो है, ऐसे करते मत खिलाओ, सबके लिए मना कर दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। देखो ये माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स की वॉल में ऐसे स्लिट्स होंगे, फेंजल गिलसिलिस बिल्कुल होंगे, फेंजल गिलसिलिस। मतलब कितने कोडेड कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है, जल्दी बोलो। फेरेंजियल गिलसिलिट्स, बिल्कुल फेरेंजियल गिलसिलिट्स, या गिलसिलिट्स भी बोलोगे तो चलेगा, गिलसिलिट्स बोलोगे फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो फेंजल गिलसिलिट्स और गिलसिलिट्स प्रेजेंट रहेंगे। कितने कोडेड कैरेक्टर प्रेजेंट है, एक ही कोडेड कैरेक्टर। बताओ एनिमल को कोडेड कंसीडर करेंगे नहीं करें, जल्दी बोलो कैसे करेगी, कैसे करेगी लड़की। एक की तो बात नहीं हुई थी, बात हुई थी 3 फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर, कि भाई 3 ना रखे, उनमें से 2 भी कोई रखेगा तब भी हम कोडेड मान लेंगे। एक की तो बात नहीं हुई थी, तो कैसे मानेंगे क्या कोडेड, कैसे मानेंगे बता। क्या बोल रही है, वापस बोल। कैसे उठ रही है, जैसे 55-70 साल की होगी लड़की। 15 से 20 रोटियां एक बार में खाया कर, समझ गए, ठीक है। चावल दाल अलग से लिया कर, ठीक। हाँ बोल, कोई भी स्टेज में, ठीक है। इंटेलिजेंट है लड़की वैसे, है। क्या बोल रही है कि ये तो अभी क्या देखा है, एडल्ट देखा है, जवान देखा, अभी इसका बच्चा नहीं देखा है। बच्चा दिखा है इसका, आ जाओ। यहाँ डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट और कोऑर्डिनेट एनिमल्स में, लार्वा को कहते हैं टेडपोल। तो इसका टेडपोल लार्वा देखो, दर्शन करो, आ जाओ भाई। ये इसका टेडपोल लार्वा है। जो मांगोगे सब मिलेगा। अरे मांगो तो सही, क्या चाहिए, सारे फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर, सब कुछ। आ जाओ, शुरू हो जाओ। कौन है ये, टेडपोल लार्वा। हाँ जी, क्या क्या मिलता है बोल के बताओ। शुरू हो जाओ, जो भी कोडेड कैरेक्टर है शुरू हो जाओ। फेंजल गिलसिलिट्स मिलेंगे क्या, बिल्कुल मिलेंगे गिलसिलिट्स, ठीक। और बोलो नोटोकोड चाहिए क्या, ये लो नोटोकोड। कहाँ मिलेगी, टेल में, टेल में प्रेजेंट है नोटोकोड। देख ले भाई जवान, ये नोटोकोड है, दिख गई नोटोकोड, ये नोटोकोड है, टेल में प्रेजेंट होगी नोटोकोड। नाउ कोड भी होगी क्या, बिल्कुल होगी, होलो ट्यूबुलर नाउ कोड। कौन ऊपर की तरफ होता है, नोटोकोड की नाउ कोड। नाउ कोड, नाउ कोड नोटो कोड का डिफरेंस समझने लग गए क्या, ये नाउ कोड है, ठीक है। डन। और क्या चाहिए, कोडेट का और कोई करेक्टर बचाओ तो बता दे यार, कोई और करेक्टर बच गया क्या। पोस्टर्नल टेल, तो ये पोस्टर्नल टेल ही तो है, आया बड़ा पोस्टर्नल टेल, यही तो है। बोलो सारे फंडामेंटल कोडेट करेक्टर है कि नहीं। तो यहाँ लार्वल स्टेज में सारे फंडामेंटल कोडेट करेक्टर होते हैं। नाउ कोड भी है, नोटो कोड भी है, पोस्टर्नल टेल भी है, गिलसिलिस भी है, सब कुछ है, ठीक है। अपनी बात क्या हुई थी, याद करो। अपनी बात हुई थी, एनिमल हैविंग एनी 2 और 3 फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ कैन बी कंसीडर्ड एज कोडेड्स। तो भाई लार्वा तो सारे कैरेक्टर रख रहा है ना, हाँ जी, तो कोडेड कंसीडर हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल है, बिल्कुल कोडेट है ये, फर्स्ट कोडेट, यूरो कोडेट। डन। अब आगे बढ़ो। हाँ जी, लार्वा का एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, लार्वा सारे फंडामेंटल कैरेक्टर कर रहा है। हाँ जी, 1-2 महीने बाद ये लार्वा क्या होगा, एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा। लार्वा का एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो एडल्ट है ससाइल, फिक्स्ड, उनमें टेल नहीं होती। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस टेल डिसअपियर हो जाती है। लड़की टेल गई, पूछ गई, साथ में ले गई, किसको, किसको, नाउ कोड एंड नोटो कोड को। तो ओनली कोडेड कैरेक्टर विच परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, जो लाइफ टाइम रहेगा, वो सिर्फ क्या बचा, गिलसिलिस। तो एडल्ट में एक ही कोडेड कैरेक्टर मिलेगा, 3 कैरेक्टर गायब हो गए। तो मुझे देख के बताओ, बच्चा भी है, जवान भी है, पूरा एनिमल तुम्हारे सामने है, पूरी लाइफ साइकिल सामने है। इस ग्रुप के एनिमल्स में नोटोकोड कहां मिलती है, ढूंढ के बताओ। टेल में, पूंछ में, और पूंछ कहां मिलती है, टेल कहां मिलती है, लार्वा में। इसलिए इस ग्रुप के एनिमल का नेम क्या हो गया,
यूरोकोडेट हो गया। क्या हो गया? यूरोकोडेट, बिकॉज दे हैव नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा दैट डिसअपियर्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। डन। तो यूरोकोडेट का नेम कैसे आया, चलो बोल के बताओ। नोटोकोड प्रेजेंट, ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट, हाँ, ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, ठीक है, लार्वल स्टेज, टेल ऑफ लार्वा। टेल इंपॉर्टेंट है, लार्वा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो ग्रुप का नेम क्या हो गया, जल्दी बोल के बताओ। दैट इज व्हाई दे आर पॉपुलरली कॉल्ड यूरोकोडेट्स। क्या बोलते हैं इनको? यूरोकोडेट। बोलो दोनों टर्म जस्टिफाइड है कि नहीं? हमने कुछ पढ़ाया क्या? नहीं, मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। हमने कहा यूरोकोडेटा ट्यूनिकेटा, क्या लड़की, दोनों टर्म जस्टिफाई किए कि नहीं अपन ने? तो यूरोकोडेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि नोटोकोड इज फाउंड इन, हाँ, टेल पार्ट, टेल ऑफ लार्वा दैट डिसअपियर्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है नोटोकोड, ठीक है। एडल्ट में टेस्ट और ट्यूनिक होता है, इसलिए ट्यूनिकेट बोल दिया, पक्का। अब एक छोटी सी बात सुनो मेरी, मेटामॉर्फोसिस कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोग्रेसिव फिनोमेना है, हम ऐसा समझते हैं, ड्यूरिंग विच ए लेस डेवलप्ड लार्वा ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए बेटर डेवलप्ड एडल्ट। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहां ऐसा हुआ क्या? यूरोकोडेट में ऐसा हुआ? हाँ जी। लार्वा कितने करेक्टर रख रहा है? ऑल 3-4 कोडेड करेक्टर। एडल्ट कितने रख रहा है? ओनली 1। तो कैसा मेटामॉर्फोसिस है? प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेसिव? पूरे एनिमल किंगडम में उल्टा मेटामॉर्फोसिस हो गया ये तो, ठीक है। पूरे एनिमल किंगडम में कहीं नहीं देखने को मिलता है ये वर्ड, कौन सा? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, लड़के देख बोर्ड पे नजर डाल। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ यूरोकोडेट्स में देखने को मिलेगा। क्या है इस बात का मतलब? during which उल्टा बोलो, during which a better developed larva having 3-4 coded character transforms into a less developed adult having only 1 coded character। डन। तो इसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। चुप नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है, ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है, ये अंतर है। आगे बढ़ जाऊं मैं? हाँ भाई, ये फाइलम खत्म हो गया, सब फाइलम खत्म हो गया, इसमें एग्जांपल्स है। एनसीईआरटी ने तो एक सेंटेंस लिखा है, हमने तो बहुत कुछ पढ़ा दिया। क्या लिखा एनसीईआरटी ने? Some animals have notochord in tail part of their larva, so they are called urochordates। और धाई धाई एग्जांपल, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, खत्म। हर्डमेनिया फेमस एग्जांपल है, पर एनसीईआरटी ने दिया हुआ नहीं है, इस ग्रुप में हर्डमेनिया भी आता है। और बता जवान, मजे तो तेरे ही चल रहे, हिंदुस्तान में बैठा अफगानिस्तान में पैर फंसा रखे। आगे क्यों नहीं आता है भाई? घबराता क्यों तू, ये बात बता। कब से आने लगा है? आज पहला दिन है। क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? बिहार का। लेवल तो है लड़के का, अपना टीवी लगवा रखा अलग से है? यहीं लगा हुआ था, घर से लाया है? घर से लेके आएगा? अच्छा, यही था। क्या कह रहे हो? यूरोकोडेट्स में यही होता है जो सामने है, सारे मेंबर्स में यही होगा। हार्डमानिया भी ऐसे ही है, जमीन से अटैच्ड रहता है। मैं ये फोटो देता हूं एनसीईआरटी में जो बना हुआ है ना सामने, एसिडिया वाला फोटो, कॉपी पेस्ट करता हूं, क्वेश्चन देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनिमल गिवन इन, गिवन बिलो, या जो जो भी लिख दिया आपने, कुछ भी लैंग्वेज बना दी और स्टेटमेंट डाल दिए। और स्पंज के लिए कोई स्टेटमेंट सही लिख देता हूं, लोग स्पंज समझ के आंसर करके आ जाते हैं। ये स्पंज है क्या? ये स्पंज है क्या? बॉडी पोरस है क्या? बहुत सारे छेद है क्या? स्पंज की बॉडी में इतने छेद होते थे, वो खुद कंफ्यूज होती थी, याद है कि नहीं? हाँ, इसकी बॉडी में 2 ही छेद है, एक वाटर की एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए। ठीक, याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन यूरोकोडेट्स। थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। इस ग्रुप के मेंबर एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, लोअर कोडेट एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। एडल्ट्स आर फिक्स्ड, ठीक है, सेडेंटरी अटैच्ड है,
ठीक, दे हैव टेस्ट और ट्यूनिक सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड यूरोकॉर्डेट्स। ठीक, ये सारी बातें हो गई। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, बोल के बताओ। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल स्लिट्स और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये है रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है बात, ठीक है। हाँ जी, देखते जाओ इधर। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट की पोजीशन बताओ। ये तो कॉर्डेट एनिमल है ना, तो हार्ट किधर साइड होगा, डोर्सल साइड की वेंट्रल साइड? बेहतरीन, तो इसमें जो हार्ट होगा वो वेंट्रल साइड यहां प्रेजेंट होगा। याद करो, नॉन कॉर्डेट होते तो किधर होता है हार्ट, डोर्सल साइड, तो वेंट्रल हार्ट होगा। सर्कुलेशन ओपन है कि क्लोज्ड है? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, बस अंदाजे से मत फेंको, अंदाजे से नहीं फेंकना है, ठीक है ना। हाँ जी, वेंट्रल हार्ट, रुको। कोडेटा में सिर्फ ये फर्स्ट ग्रुप छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, इसमें ओपन है सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट ग्रुप आएगा सिफेलोकोडेटा, एम्फिऑक्सस वाला ग्रुप, और उसके बाद वर्टिब्रेट्स तो मेन ग्रुप है ही, वो सब में क्लोज्ड होगा सर्कुलेशन। आखिरी बार ओपन लिख रहे हैं, आज के बाद नहीं लिखेंगे। तो हार्ट की पोजीशन तो वेंट्रल होगी, लेकिन सर्कुलेशन अभी ओपन है और ब्लड कलरलेस है, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेशन एंड कलरलेस ब्लड, ओपन सर्कुलेशन एंड ब्लड कलरलेस, ब्लड इज कलरलेस, ब्लड इज कलरलेस। इतनी बातें क्लियर है सबकी, सबको क्लियर है बात। लास्ट पॉइंट और सुना देता हूं, जगह है मेरे पास थोड़ी सी। रिप्रोडक्शन, लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन, देखो मेरी तरफ। हाँ भाई, मैंने कहा था आर्थ्रोपोडा में, मैंने बोला था आर्थ्रोपोडा मोलस्का में कि अब अपने आप को एहसास दिला लो हायर ग्रुप में आ गए। तो एनिमल्स कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल डायोसियस। ये आर्थ्रोपोडा से लेकर मैमल तक चलेगी ये कहानी, बस उसमें यही एक एक्सेप्शन है। कैसे होते हैं ये एनिमल, हर्मोफ्राइट। क्यों है, स्पंज पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि एनिमल फिक्स्ड होते हैं, इसलिए मेल फीमेल दोनों जुगाड़ एक ही एनिमल में होते हैं। वन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमीट, क्या कहलाएंगे, हर्मोफ्रोडाइट। क्या, हर्मोफ्रोडाइट। सेक्सेस यूनाइटेड कि सेपरेट, जल्दी बोलो। हर्मोफ्रोडाइट होंगे, सेक्सेस यूनाइटेड, समझ गए। ये देखो इधर सेक्सेस यूनाइटेड, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ठीक है, सेक्सेस यूनाइटेड। आगे बढ़ूं मैं। फर्टिलाइजेशन, एक्वेटिक एनिमल है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, अरे कौन सा रॉकेट साइंस है, लार्वा सामने बनाए भाई। तो लाइफ साइकिल में अगर लार्वा प्रेजेंट होगा, एग की हैचिंग हुई, लार्वा बना, और फिर लार्वा एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो भाई लार्वा बना ना इंटरमीडिएट स्टेज, तो लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा नहीं बनता तो क्या हो जाता, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है बच्चे, ये कहानी हमने सुना दी। अब लास्ट है इसमें एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने काफी दे रखे हैं यहाँ। आगे बढ़े। डन, हाँ भाई, एग्जाम्पल्स में आओ। एग्जाम्पल देखिए, किसका फोटो बना हुआ था, जल्दी बोलो। एसिडिया का फोटो बना था, एसिडिया। एक एनिमल है हार्डमानिया, फेमस बहुत है एनसीईआरटी ने लेकिन दिया नहीं है, ठीक है, हार्डमानिया। कॉमन नेम है इसका सी पोटैटो। बैग लाइक सैक लाइक बॉडी होती है, बॉटम से अटैच्ड होता है, ठीक है, सी पोटैटो कह देते हैं। उसके अलावा हार्डमानिया, साल्पा, डोलियोलम, डोलियोलम, ठीक है। पायरोसोमा एक एनिमल है। मैंने दो एनिमल इसमें एक्स्ट्रा डाले एनसीईआरटी से अलग। एनसीईआरटी ने डाला है एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, ठीक बोल रहा हूं क्या। मैंने हार्डमानिया डाल दिया, पायरोसोमा। रीजन है, पायरोसोमा क्या शो करता है, बायोलुमिनिसेंस। काफी टाइम बाद याद किया हमने इसको, बायोल्यूमिनेसेंस याद आ रहा है। बायो मींस लिविंग, ल्यूमिनस मतलब ग्लोइंग। सम एनिमल्स हैव एन एबिलिटी टू इमिट लाइट ड्यूरिंग नाइट। कुछ एनिमल होते हैं जो रात में चमकते हैं, लाइट इमिट करते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। कब देखी थी आखिरी बार हमने, हाँ, सिलेंटेटा के बाद एक छोटा सा फाइलम था टीनोफोरा। टीनोफोरा ग्रुप के एनिमल्स में कॉमन हुआ करता था बायोल्यूमिनेसेंस, याद है कि नहीं। हाँ, आगे बढ़ जाओ। दिस इज ऑल अबाउट यूरोकोडेट्स। अब नेक्स्ट ग्रुप जो आने वाला है वो आने वाला है सेकंड सबफाइलम। सेकंड सबफाइलम आ रहा है कोडेटा का, कौन सा, सिफेलोकोडेटा।
सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। हाँ भाई, देख के बताओ मुझे एक बार। सिफेलो वर्ड का मतलब क्या है? हेड, और कोड का मतलब क्या है? नोटोकोड। सिफेलो मतलब है हेड, और कोड का मतलब क्या है? नोटोकोड। मतलब क्या कह दूं मैं इसमें, क्या बोल दूं बताओ? उसमें बोला था नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल, तो यहां क्या बोल दूं? नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन हेड, ऐसा बोलो। हाँ, वीडियो गेम चल रहा है ये। अरे वीडियो गेम चल रहा है कि वहां सिर्फ टेल में थी, यहां सिर्फ हेड में होगी, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यूरोकोडेट्स में क्या था कि नोटोकोड वाज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, यस और नो। अब इससे नेक्स्ट ग्रुप में क्या हुआ बताइए? इनसे इवॉल्व हुए यूरोकोडेट से सिफेलोकोडेट, उनमें क्या हुआ? नोटोकोड रिमेन एक्सटेंडेड अप टू हेड। क्या बोलोगे? Notochord remain extended up to head, means from tail to head, means throughout the length of body। बोला जाता है नोटोकोड के लिए, लेकिन उसी के साथ चल रही है कौन? चिपक के नाउकोड भी, यस और नो। तो सिफेलोकोडेट में क्या होगा? नोटोकोड नाउकोड रिमेन एक्सटेंडेड अप टू हेड, मींस थ्रू आउट लेंथ ऑफ बॉडी। ठीक, किसकी बात करूंगा? एक ही एग्जांपल है उसमें, एम्फियोक्सस। हाँ भाई, याद करो जिस दिन मैंने आकर के एक एनिमल बनाया था लास्ट क्लास में, कि ये एनिमल के कोडेट होने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल फीचर होने चाहिए, पता है वो एनिमल कौन था? एम्फियोक्सस। कौन सा एनिमल था वो? एम्फियोक्सस, सिफेलोकोडेटा ग्रुप का एनिमल। क्यों उस ग्रुप के एनिमल ही क्यों लेते हैं हम? क्योंकि भाई इस ग्रुप में तो हालत देख रहे हो ना, एडल्ट एनिमल को स्टडी करोगे कितने कोडेट कैरेक्टर मिलेगा? एक। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई एनिमल स्टडी करो और उसमें सारे फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर प्रेजेंट हो, तो फिर वो एनिमल कौन होगा? सिफेलोकोडेटा ग्रुप का एनिमल होगा। कौन? एम्फियोक्सस। उसी का फोटो बनाया था हमने। क्यों? क्योंकि उसमें नोटोकोड नाउकोड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी होता है, ठीक, लार्वा में प्रेजेंट रहेंगे, और कोई रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस होगा तो लार्वा में जो करेक्टर है यूं के यूं एडल्ट्स में भी रहेंगे, ठीक। तो दे हैव ऑल फंडामेंटल कोडेड करेक्टर परसिस्टेंट थ्रू आउट दी लाइफ। लार्वा देखो, एडल्ट देखो, सारे कोडेड करेक्टर दोनों स्टेज में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई cephalochordates आर पॉपुलरली कॉल्ड फर्स्ट कंप्लीट कोडेट, फर्स्ट कंप्लीट कोडेट और फर्स्ट टिपिकल कोडेट। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। आपसे कोई ये कह बोले कि यार हमें फंडामेंटल कोडेट करेक्टर स्टडी करना है, कोडेट के भाई करेक्टर क्या होते हैं हमें देखना है, ओ लड़की इधर देख, कोडेट के फंडामेंटल करेक्टर देखने हैं, कोई तुम्हें ये बोले, तो कौन से ग्रुप का एनिमल सजेस्ट करोगे? ये है यूरोकोडेटा, इसके बाद है सिफेलोकोडेटा एम्फियोक्सस ग्रुप, उसके बाद है वर्टिब्रेटा। बताओ कौन से ग्रुप का? हाँ, तो टिपिकल कोडेट का मतलब समझ रहे हो कि भाई तुझे जिस दिन कोडेट की याद आ जाए उसके कैरेक्टर देखना, उठा के ये स्टडी कर ले, खत्म बात। तो वो फर्स्ट टिपिकल कोडेट है, फर्स्ट कंप्लीट कोडेट है। कोडेटा के कैरेक्टर थ्रू आउट लाइफ रखते हैं, लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज तक, यस और नो? हाँ, ट्रू कोडेट नहीं बोला मैंने, फर्स्ट कंप्लीट कोडेट बोला। ट्रू कोडेट तो ये भी है, कोडेटेड कोडेटा की जो डेफिनेशन थी उसको फुलफिल तो कर ही रहे हैं ना। हाँ, लेकिन स्टडी नहीं करते हम, क्योंकि एडल्ट में एक ही कैरेक्टर मिलेगा, डन। स्टडी उसको करते हैं, उसके बाद वालों को क्यों नहीं? क्योंकि वर्टिब्रेटा ग्रुप में नोटोकोड रिप्लेस हो जाएगी किससे? वर्टिबल कॉलम से। तो ना भाई इसको स्टडी कर सकते ना वर्टिब्रेट को। बढ़िया कौन है, किससे चिपक ले, किसको पकड़ ले? सिफेलोकोडेट को, ठीक, डन। बात समझ आई? तो सिफेलोकोडेटा का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात समझिए कि सिफेलोकोडेट्स आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट कंप्लीट कोडेट। बिल्कुल, एक सेकंड एक सेकंड। फर्स्ट कंप्लीट, फर्स्ट कंप्लीट और टिपिकल कोडेट, फर्स्ट कंप्लीट और टिपिकल कोडेट्स, ये बोलते हैं इनको, फर्स्ट कंप्लीट और टिपिकल कोडेट। सिफेलोकोडेटा वर्ड कैसे आया बता दो यार, ऐसा क्या करते हो? हाँ जी, हाँ जी, इसमें आगे मैंने लिख दिया। फर्स्ट टिपिकल कोडेट का मतलब सुनाओ पहले, तो बाद में बताऊंगा। फर्स्ट टिपिकल कोडेट क्या मतलब है? हाँ जी, दे हैव ऑल कोडेट कैरेक्टर, दे हैव ऑल कोडेट कैरेक्टर, बिल्कुल, कैरेक्टर परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, persistent throughout the life, throughout the life, चलेगा? throughout the life, इसलिए इनको फर्स्ट कंप्लीट कोडेट कहते हैं। व्हाट अबाउट नोटोकोड? व्हाट अबाउट नोटोकोड नाउ कोड? नोटोकोड इज फाउंड ओनली इन हेड पार्ट और नोटोकोड रिमेन एक्सटेंडेड अप टू हेड पार्ट? नोटोकोड, बिल्कुल, नोटोकोड, हाँ जी, रिमेन एक्सटेंडेड, रिमेन एक्सटेंडेड अप टू हेड, अप टू हेड पार्ट मींस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी फ्रॉम टेल टू हेड, क्योंकि इससे पिछले ग्रुप में सिर्फ टेल तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी। दैट इज व्हाई दे आर पॉपुलरली कॉल्ड
cephalochordates. Biology is the game of terminology. हाँ जी, तो नोटोकोड नाउकोड रिमेन एक्सटेंडेड अप टू हेड, दैट्स व्हाई इनको सिफेलोकोडेट्स बोलते हैं. बोलो ये दोनों बातें क्लियर है? एनसीईआरटी ने सिर्फ ये एक सेंटेंस लिखा है, इन सम कोडेड नोटोकोड रिमेन एक्सटेंडेड अप टू हेड, दे आर कॉल्ड सिफेलोकोडेट. एग्जांपल एम्फिऑक्सिस. खत्म. ठीक है ना, हम दो बातें और जान लेते हैं. बताओ, अब अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना. बताइए रेस्पिरेशन कैसे होगा? जल्दी भाई, इतना टाइम थोड़ी है. हाँ, फेरेंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू, होगा. हाँ जी. सर्कुलेशन यहां से कैसा आ जाएगा? बस एक ग्रुप यूरोकोडेटा में ओपन था, अब क्लोज हो जाएगा. आज के बाद बोलना बंद कर दूंगा मैं, अब क्लोज ही रहेगा. सुन लो मेरी बात. तो वर्टिब्रेट्स में तो वैसे ही क्लोज होना है. बस आखिरी बार एक चीज और लिख रहा हूं, बट ब्लड कलरलेस. बट ब्लड कैसा है? कलरलेस. लड़के आखिरी बार लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आ जाएगा? नेक्स्ट ग्रुप आ जाएगा वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेट्स जिनमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन. ब्लड का कलर रेड होगा. आरबीसीज होगी, हीमोग्लोबिन होगा. तो वर्टिब्रेट्स में रेड कलर ऑफ ब्लड होगा. डन. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में देखो क्या है भाई. हाँ जी, पहले वाली बात पे लौट के आ जाओ. ठीक है, यूरोकोडेट तो ससाइल थे, इसलिए हर्मोफ्रोडाइट थे. यस और नो? उससे पहले क्या चल रहा था, आगे क्या चलेगा? एनिमल कैसे होंगे बोल के बताओ. डायोसियस. डायोसियस. एक्वेटिक एनिमल है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. लार्वा की बात की ना मैंने. बस ये है कि इनमें नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस होगा, रिट्रोग्रेसिव नहीं. एग्जांपल्स का कोई लोड नहीं है. एनिमल एक ही है, नाम बहुत सारे हैं उसके. एनिमल का नाम है एम्फियोक्सस. हाँ जी, इसका ओल्ड नेम था ब्रेंकियोस्टोमा. एम्फियोक्सस ब्रेंकियोस्टोमा इसका ओल्ड नेम है, ब्रेंकियोस्टोमा. और इसका कॉमन नेम होता है लेंसलेट. द लेंसलेट. तीन नाम है, तीनों याद रखने. द लेंसलेट. क्यों बोलते हैं इसको लेंसलेट? LANC. लेंसलेट. क्यों कहते हैं इसको लेंसलेट? बताओ लेंसलेट क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ये लेंस लाइक होता है. लेंसलेट क्यों कहते हैं बताओ, जल्दी बोलो. लेंसलेट क्यों कहते हैं? बोलो एक बार. कौन से लेंस लाइक? बोलो सही, आगे तो बोलो. कौन बताएगा? हाथ उठाने एक बार. हाँ, कौन से लेंस लाइक? बोलो तो सही बेटा, कुछ तो बोल दो. हाँ बोल. है भाले की तरह. भाई लेंस जो समझते कहीं कहता सर ट्रांसपेरेंट, सर भाई कॉन्वेक्स. मैंने कहा मैं जूते पहन के आया हूं, चप्पल पहन के आया था तब बताता तुझे. उस लेंस की स्पेलिंग क्या होती है? LENS. वो नहीं है ये. क्या है ये? LANCE. लेंस का मतलब होता है स्पीयर, भाला. समझ गए? तो इस एनिमल में एम्फियोक्सस में क्या होता है? बॉडी के जो दोनों एंड है ना, ये एनिमल है देखो इधर, बॉडी के दोनों एंड कैसे होते हैं? पॉइंटेड, नैरो, ऐसे यू होते हैं. दैट्स व्हाई ये स्पीयर लाइक है, भाले जैसे आगे पीछे दोनों एंड. दैट्स व्हाई एनिमल का कॉमन नेम हो गया लेंसलेट. ठीक है, कॉमन नेम हो गया लेंसलेट. हाँ भाई, खत्म हो गया यूरोकोडेटा ग्रुप. आगे बढ़ जाएं क्या? तो एनसीईआरटी ने दो दो सेंटेंस लिख के खत्म कर दिया है. नोटोकोड टेल में हो तो यूरोकोडेट, और हेड तक एक्सटेंडेड हो तो सिफेलोकोडेट. एग्जाम्पल का ज्यादा लोड नहीं है. अब नेक्स्ट सब फाइलम हम स्टार्ट कर रहे हैं. कौन सा है बोलो? वर्टिब्रेटा. डन. डन. सुनो भाई, थर्ड सब फाइलम हम उठा रहे हैं वर्टिब्रेटा. और सुनो, ये दोनों यूरोकोडेटा सिफेलोकोडेटा बहुत ही छोटे ग्रुप है. मेजोरिटी ऑफ कोडेट्स किस में आते हैं? वर्टिब्रेटा में. इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ कोडेट्स में क्या होता है? नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम. ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट डाल देंगे, चिंता ना करो. पार्शियली और कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय, उसमें भी कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम. ठीक है, करते रहेंगे, कोई बात नहीं. ठीक, अब आपको एक कहानी सुनाता हूं. आपने सुना होगा जो फर्स्ट वर्टिब्रेट थे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, पहले कॉर्डेट आए, फिर उसमें वर्टिब्रेट्स आए. ठीक है, कुछ कॉर्डेट्स में क्या होने लगा?
नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होने लगी। तो जो फर्स्ट वर्टिब्रेट थे वो कैसे थे? जॉलेस वर्टिब्रेट, जॉलेस फिशेस, कभी सुना? पेट्रोमाइजोन मिक्सिन, कभी सुना? हाँ, जिनमें अपर जो लोअर जो नहीं हुआ करते थे, जॉलेस फिशेस थी, पेट्रोमाइजोन मिक्सिन एटसेट्रा, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद आई कौन? ट्रू फिशेस, जॉड फिशेस, अपर जो लोअर वाली जो वाली फिशेस, ठीक है, जिसको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, क्लास ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, वेयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ एक्सक्लूसिवली कार्टिलेज, सिंगल बोन भी नहीं है, लड़के सगुन के तौर पे भी नहीं है, पूरा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम भी कार्टिलेज का बना हुआ है, डन, इसलिए उनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। ऑस्ट्रिक्थीज, बोनी फिशेस, क्यों कहते हैं बोनी फिशेस? एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ ओनली कार्टिलेज, ओनली बोन्स, बोथ, जल्दी बोलो, बोथ, वहां से बोन्स आ जाएंगी, ठीक है, बोनी फिशेस से बोन्स आएंगी, उससे पहले बोन्स क्या है? एब्सेंट, उसके पहले एंडोस्केलेटन जब भी रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम जब भी रहेगा, कार्टिलेजिनस रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुना दूं क्या? उस फिशेस से आगे बढ़ोगे तो फिर आते हैं क्या? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब हमें पढ़ना है। अब मेरी तरफ देखो और एक बात समझो, हटा दूं ये, क्या कहा कि भाई थर्ड जो सब फाइलम है वो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। कौन सा सब फाइलम है? वर्टिब्रेटा। एक सेकंड रुको तो, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। टू टाइप के हैं वर्टिब्रेट्स। फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन से थे? एक ग्रुप बनाया हमने एग्नेथा, ठीक है, ए मींस विदाउट, ग्नेथी मींस जॉ, ठीक है, कैसे हैं ये? जॉलेस वर्टिब्रेट, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, एक सेकंड रुक जाओ, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, एक सेकंड रुको। और दूसरा ग्रुप है ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा, हाँ जी बोलो, ग्नेथो मतलब क्या होता है? जोस, स्टोमा मींस माउथ, हाँ जी, तो माउथ विद जॉज, माउथ विद जॉज, तो अपर जो लोअर जो होते हैं, ठीक है, ये दो डिवीजन में हमने डिवाइड कर दिया, क्या बना दिए? सब फाइलम में दो डिवीजन बना दिए, ठीक, आगे बढ़ जाऊं मैं। हाँ जी, एग्नेथा, जो ग्नेथो एग्नेथा है, जोलेस वर्टिब्रेट, फर्स्ट वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट समझते हो? नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जानते हो? चलो आगे बढ़ो। अब मैंने कह दिया साहब इनमें जॉज नहीं होते, तो इस ग्रुप में जितने मेंबर्स आते हैं ना, उन सबको, लिविंग मेंबर्स को एक क्लास में रखा, और उस क्लास का नाम है, बोल के बताओ, साइक्लोस्टोमेटा। सुना कभी आपने? साइक्लोस्टोमेटा, एक बार देखो तो, साइक्लो मतलब क्या है? सर्कुलर, और स्टोमा का मतलब क्या होता है? माउथ। इस ग्रुप के मेंबर्स को पता है क्या बोलते हैं? राउंड माउथ फिशेस, जॉलेस फिशेस, पेट्रोमाइजोन मिक्सिन आएंगे इसमें, दो ही एग्जांपल है, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं फिर वापस बोलो? जॉलेस फिशेस, क्या? अपर जो लोअर जो नहीं है, या फिर क्या बोलते हैं? राउंड माउथड फिशेस, माउथ कैसा है? राउंड, सर्कुलर, सर्कुलर वर्ड आया, साइक्लो वर्ड आया है, राउंड माउथ होता है। लड़के तेरे जोज निकाल दिए जाए, अपर जो लोअर जो, तो माउथ का है सर्कुलर हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। हाँ जी, पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस ग्रुप में ये जो पेट्रोमाइजोन मिक्सिन एनिमल्स है, ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं, ठीक है, ये शार्क्स वगैरह के गिल से अटैच हो जाते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं, तो इनका जो माउथ है राउंड माउथ, इट इज अडेप्टेड फॉर सकिंग ब्लड। जॉज चाहिए क्या? अबे ब्लड सक करेंगे तो जबड़े का क्या करेंगे? ब्लड तो चबाएंगे लड़की, है नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो जॉज की इनको जरूरत नहीं होती है, इनको ब्लड सक करना है, सक्टोरियल सकिंग टाइप का माउथ होता है, ब्लड सक करने के लिए अडेप्टेड होता है, डन। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ जी, एक बार देखो तो इधर, तो साइक्लोस्टोमेटा में हम जॉलेस फिशेस रखेंगे, राउंड माउथ फिशेस रखेंगे, जॉलेस वर्टिब्रेट, जॉलेस फिशेस, ठीक, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, हम लौट के आ रहे हैं इस पे, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में, एक बार उधर आओ तो। जॉड वर्टिब्रेट, यहां कौन आता है? कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस से लेकर के मैमल्स तक के मेंबर्स जॉड वर्टिब्रेट है, अपर जो लोअर जो रखने वाले, डन। इन जॉड वर्टिब्रेट को, ग्रुप ग्रेथोस्टोमेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्या क्या? टू सुपर क्लासेस में, नाम बोलो, दो सुपर क्लास बनाई हमने, सुपर क्लास, हाँ जी, नाम बोलो, टू सुपर क्लासेस, कौन कौन सी है? एक का तो नाम है सुपर क्लास पाइसिस, क्या, जल्दी बोलो, सुपर क्लास पाइसिस, और दूसरी का नाम क्या है? टेट्रापोडा। एक सेकंड रुको तो, सुपर क्लास पाइसिस एंड टेट्रापोडा, एक सेकंड रुक जाओ। अब तक जितनी बार आपने फिशेस फिशेस बोला, हर बार झूठ बोला। अब कितना झूठ तुम बोलते हो, मैं अंदाजा बताता हूं तुम्हें कितना झूठ बोलते हो। केवल सुपर क्लास पाइसिस के मेंबर्स क्या है? ट्रू फिशेस।
इससे पहले जब जब फिशेस बोला ना, हर बार झूठ बोला। आपने बोला साहब ओरेलिया जेलीफिश, ओह फिश होती है क्या? जल्दी बोलो लड़के, फिश होती है क्या? ओरेलिया जेलीफिश कुछ नहीं, सिलेंट्रेट होता है यार। ओरेलिया जेलीफिश तो सिलेंट्रेट है भाई। हाँ जी, एक सेकंड। आपने बोला ऑक्टोपस डेविल फिश, सीपिया कटल फिश, फिश होती है क्या? नहीं, क्या है? मोलस्क, जाइंट मोलस्क। आपने बोला एस्टेरियास स्टार फिश, फिश है क्या लड़की? क्या है? इकाइनोडर्म्स। आज भी आते ही झूठ बोल दिया। कितना झूठ बोलोगे यार? आज आते ही क्या बोला तुमने? साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स को जोलेस फिशेस। एक सेकंड रुक, इस लड़के के जोज निकाल रहा हूं, इसको दे रहा हूं, तब क्या है? ट्रू फिश हो जाएगी? ओह तब भी नहीं होगी। हाँ जी, तब भी नहीं होगी। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू फिशेस? ट्रू फिशेस होती है कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस, उनसे कैसे डिफरेंट है ये? नंबर वन, एक फीचर तो दिख रहा है, जोज एब्सेंट है, उसके अलावा इनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं होते, एक्सोस्केलेटन नहीं होता। फिशेस में देखोगे ऑल ओवर दी बॉडी स्केल्स होते हैं, इसमें स्केल्स नहीं है। अब दो स्केल दो, जबड़े दिए एक, तो स्केल और देने पड़ेंगे। और सुनो, जो जो फिशेस होती है, ट्रू फिशेस होती है कार्टिलेज बोनी फिशेस, इनमें पेक्टोरल गडल से एसोसिएटेड वन पेयर ऑफ फिन्स होते हैं। क्या बोलेंगे? पेक्टोरल फिन। ठीक है भाई, हमारे अंदर लिम्स है, उसमें फिन्स है, पेक्टोरल फिन्स पक्का। पेल्विक गडल से एसोसिएटेड वन पेयर होंगे पेल्विक फिन्स, इनको पेयर्ड फिन्स कहते हैं, क्योंकि ये लेटरल साइड होंगे, पेयर्ड होंगे, गडल से एसोसिएटेड होंगे। वन पेयर पेक्टोरल फिन, वन पेयर पेल्विक फिन। ठीक है, सुनो इधर, इनमें ये गडल्स ही नहीं होती, पेक्टोरल पेल्विक गडल ही नहीं है, तो पेक्टोरल पेल्विक फिन्स भी नहीं होंगे। पेयर्ड फिन्स भी क्या है? एब्सेंट। हेडा सावन की गड्ढा, लड़की क्या क्या देना पड़ेगा? बहुत कुछ देना पड़ेगा। है जोज नहीं है इनमें, स्केल्स नहीं है, पेक्टोरल पेल्विक फिन्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है। डन, आगे बढ़ूं? हाँ बताओ तो अब मुझे, ये जो है साइक्लोस्टोमेट्स, क्या ये ट्रू फिशेस है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश? ओके, और उसमें कुछ नाम दे देते हैं। क्या क्या दे दिया? जेली फिश, डेविल फिश, डॉग फिश, समझ गए? हाँ जी हाँ जी, इस तरह से। और भी कुछ दे दिया? हाँ जी, इसी तरह से दे दो यार, स्टार फिश। ठीक है, हाँ ऐसे ही। तो कौन कौन इसमें से ट्रू फिश है या कौन ट्रू फिश नहीं है? एक बार वापस बोलूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश? जेली फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, डॉग फिश। तो डॉग फिश स्कोलिडन शार्क होती है, वो ट्रू फिश होती है, बाकी ट्रू फिश नहीं है। या फाइंड द ऑड वन आउट, अब आप देखोगे फिश 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 लिख रहा है भाई। ठीक है, तो फिश कहने से क्या वो फिश हो जाएगी? ट्रू फिश हो जाएगी? नहीं। कौन है ट्रू फिशेस? केवल सुपर क्लास स्पाइसीज के मेंबर जो यहाँ आएंगे। ठीक है, क्या क्या होता है इनमें बोल के बताओ। इनमें स्विमिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए क्या होंगे? वन पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन, वन पेयर ऑफ पेल्विक फिन्स। तो टू पेयर्स ऑफ फिन्स होंगे, लिखता हूं मैं अभी, टू पेयर्स ऑफ फिन्स होंगे। रुक जाना भाई अभी जवान, अभी टू पेयर्स ऑफ फिन्स होंगे। और देख इधर, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा? रेस्पिरेशन बाय गिल्स, गिल स्लिट्स होंगे, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होंगे। ठीक, रुक जाओ। जबकि उधर टेट्रापोडा, इसको भी देखो एक बार। टेट्रा मतलब क्या होता है? फोर, और पोड़ा मतलब क्या होता है? लिम्स। amphibian, reptile, birds, mammals, they have four limbs, two pairs of limbs. Pectoral girdle से associated one pair forelimb, pelvic girdle से associated one pair hind limb. फिशेस में क्या होते हैं? फिन्स, बाकी सब में क्या होते हैं? लिम्स। तो एम्फीबिया से लेकर मेमल्स तक के मेंबर्स यहाँ आएंगे। क्या क्या होता है बोल के बताओ इनमें, बोल के बताओ। इनमें टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब पेयर्ड अपेंडेजेस तो होने, फिशेस में फिन्स कहते हैं, यहाँ लिम्स कहेंगे। यहाँ पेक्टोरल फिन वन पेयर पेल्विक फिन। ठीक, यहाँ बोलते हैं फोर लिम, हाइंड लिम। डन। तो लिम्स एंड एसोसिएटेड गर्डल्स प्रेजेंट है, जो कि इधर होगी या नहीं होगी? इधर होगी नहीं होगी? नहीं होगी। क्या क्या नहीं है लड़की इधर? स्केल्स नहीं है, जोज नहीं है, है पेयर्ड फिन्स नहीं है, पेक्टोरल पेल्विक फिन्स नहीं है। तो स्विमिंग कर पाएंगे क्या ये? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। नो सर, एक्वेटिक हैबिटेट में बिल्कुल कर पाएंगे। किससे करेंगे? अनपेयर्ड फिन से। आपने सुना फिन्स दो तरह के होते हैं, पेक्टोरल, पेल्विक, ये तो पेयर्ड है। अनपेयर्ड क्या होते हैं? जैसे एक डोर्सल साइड हो गया अकेला एक फिन, डोर्सल फिन। एक वेंट्रल साइड हो गया अकेला है, वेंट्रल फिन। एक टेल के अराउंड हो गया, कोडल फिन। तो ये अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, वो यहां मिलेंगे। ट्रू फिशेस में कौन से मिलेंगे? पेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स, बोथ, दोनों मिलेंगे, पेयर्ड वाले भी अनपेयर्ड वाले भी। फिन्स ही फिन्स है यहाँ तो भरे पड़े हैं, चिंता ना करो। आगे बढ़े। हाँ, टेट्रापोड्स में, एम्फीबियन से लेकर के मैमल्स तक में रेस्पिरेशन क्या होगा बोल के बताओ। रेस्पिरेशन बाय, जल्दी बोलो, लंग्स। लंग्स प्रेजेंट होंगे, लंग्स प्रेजेंट।
जिसमें सिर्फ एम्फीबियन में ऐसा है कि लंग्स के साथ साथ मोइस्ट स्किन भी रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है। रेप्टाइल बर्ड मैमल में एक्सक्लूसिवली पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्लूसिवली बाय लंग्स होगा रेस्पिरेशन। ठीक है ना? आगे बढ़ जाऊं, क्लासेस के नाम बता दो मुझे। चलो क्लासेस के नाम बताओ। सुपर क्लास पाइसिस में कितनी क्लासेस है? 2 क्लासेस। क्लास के नाम बताओ। एक क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थाइस, रुक भाई जवान रुक जा। कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रियो मतलब क्या है? कार्टिलेज, इक्थिस मतलब फिशेस। क्या कहते हैं इस ग्रुप के मेंबर्स को? कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है। शार्क्स, रेज, सुना कभी आपने? शार्क्स और रेज कार्टिलेजिनस फिशेस होती है। आगे बढ़ो, दूसरी क्लास का नाम क्या है? ऑस्टिकथीस, बिल्कुल, ऑस्टिकथाइस, ऑस्टिकथाइस। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? बोन। इक्थीज मतलब क्या है? फिशेस। इनको कहते हैं बोनी फिशेस, बोनी फिशेस, ऑस्टिकथीस। आगे बढ़ जाऊं, टेट्रापोडा जो ग्रुप है ना, उस टेट्रापोडा ग्रुप में कितनी क्लासेस बनेगी? जल्दी बोल के बताओ। 4 क्लासेस। कौन कौन सी 4 क्लासेस बोल के बताओ। इसमें जो क्लासेस बनेगी वो है क्लास, हाँ जी, एम्फीबिया। आगे बोलो, एम्फीबिया। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। एव्स, एव्स मेंबर्स को कहते हैं क्या? क्लास एव्स के मेंबर्स को बर्ड्स कहते हैं, ट्रूली फ्लाइंग वर्टिब्रेट बर्ड्स। और लास्ट क्या होगी क्लास? मेमेलिया, मेमेलिया, मेमल्स। ठीक है ना? तो क्या क्या पढ़ना है भाई? सिलेबस देख लिया तुमने? क्या क्या पढ़ना है बताओ। वर्टिब्रेट्स हमने पढ़ने हैं आज की डेट में। अब वर्टिब्रेट्स को हमने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्टिब्रेट कैसे थे? एग्नेथा ग्रुप के मेंबर, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर, जल्दी बोलो। जोलेस वर्टिब्रेट, जोलेस फिशेस, पेट्रोमाइजोन मिक्सिन। क्या खास बात है इसमें? बता दिया मैंने। इनमें एक्सोस्केलेटन क्या होगा? जल्दी बोलो। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट। और बोल के बता दो। एक्सोस्केलेटन नहीं होता, जबकि वहां एक्सोस्केलेटन होगा। फिशेज में स्केल्स होते हैं, एम्फीबियन में नहीं होता। एम्फीबियन में स्किन स्मूथ होती है फ्रॉग टोड की, विदाउट स्केल्स। रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, बर्ड्स में ऑल ओवर दी बॉडी फेदर्स होते हैं, मैमल्स में हेयर होते हैं। तो कुछ ना कुछ एक्सोस्केलेटन होगा। तो ग्नेथोस्टोमेटा में एक्सोस्केलेटन होगा, इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं है एग्नेथा में। तो जॉज एब्सेंट होने के साथ साथ एक्सोस्केलेटन भी एब्सेंट है। ठीक है। और क्या नहीं है बोल सकते हो क्या? पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है। तो एग्नेथा ग्रुप में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, यहां लिखता हूं एक्सोस्केलेटन, और बोलो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, और बोलो पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट। वहां क्या होते हैं? पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट है। किसको बोल रहे हैं? हाँ, ये एब्सेंट है। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट। जोज तो यही लिखा हुआ है, जोज एब्सेंट। यहाँ टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है। फिशेज में फिन्स और बाकी सब में लिम्स। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा पढ़ने जा रहे हैं। एग्जांपल्स का कोई लोड नहीं है, 2 ही मेंबर है, पेट्रोमाइजोन मिक्सिन, जिसमें पेट्रोमाइजिन से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। सुना माइग्रेशन वाली? इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी दुख भरी कहानी है। क्या हो जाता है ऐसा? दुख भरी कहानी क्यों है पेट्रोमाइजोन की? सुना कि नहीं? तो बेटा ये सिलेबस है, कितने दिन में खत्म कर दोगे बताओ? क्या बोल रहे हो? डन? आ जाओ। क्या हुआ? बड़े नखरे तेरे यार, हैं? लड़का भाव कितने खाता है?
है, और 8:05 पे दिमाग चलना बंद हो जाता है। आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था तूने, बता। पिछले साल। कई लोग दिमाग इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, खर्च हो गया तो फिर क्या होगा, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, है? ओ भाई, ऐसे ना चलेगा काम, है, स्पीड बढ़ा दे तू। चलिए क्लास पढ़ रहे हैं अपन साइक्लोस्टोमेटा। मेंबर दिमाग में क्या आएगा, लड़की। एक लड़की थी जो रावण जैसी हंसी हंसती थी, किधर गई वो, कौन सी वाली थी, कौन सी, ये हंसती थी क्या, अरे नहीं, एक और लड़की थी ना, एक एब्सेंट थी क्या है। हाँ मुझे याद आया अचानक, ऐसा बहुत जोर से हंसती थी वो। एक दो बार टोक दिया मैंने, तब उसने बंद ही कर दिया शायद से, क्लास आना ही बंद कर दिया। आ जाओ, क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। हाँ भाई, साइक्लोस्टोमेटा बोलते ही बोलो किसकी याद आई। रुको, साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप के मेंबर्स को बोलोगे क्या, पहले तो वो बताओ। इस ग्रुप के मेंबर्स को बोलेंगे जोलेस फिशेस, एक सेकंड एक सेकंड, और राउंड माउथ फिशेस, राउंड माउथ फिशेस। एक सेकंड रुकना, क्या ये ट्रू फिशेस है, क्यों नहीं है भाई साहब, ये फिशेस के नाम पे धोखा है, इनको फिश मत समझ लेना, फिश नहीं है ये। ट्रू फिशेस होती है सिर्फ सुपर क्लास पाइसिस के मेंबर, कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस। डन। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू फिशेस, क्यों नहीं है ट्रू फिशेस। हाँ, क्योंकि इनमें बोल के बताओ, जॉज, और बोलो स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स किसको बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, पेयर्ड फिन्स बोल रहे हो आप पेक्ट्रोल एंड पेल्विक फिन्स को, यही तो बात है ना, पेक्ट्रोल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स। हाँ जी, एंड पेल्विक फिन्स, वन वन पेयर ऑफ फिन्स होते हैं ये, ठीक है। ये सब क्या होने वाला है, एब्सेंट, ये सारी चीजें एब्सेंट है। तो भाई जॉज नहीं है, स्केल्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है, पेक्ट्रोल पेल्विक गर्डर एंड फिन्स नहीं है, समझ गए। तो काफी इतने डिफरेंस। तो जैसे ही हमने बोला, आपको याद आई किसकी, पेट्रोमाइजोन की। तो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, स्मूथ बॉडी होगी, ठीक है। ये माउथ होगा, सकिंग टाइप का माउथ होगा, ठीक है। अब मुझे कुछ कुछ बातें इसके बारे में फटाफट फटाफट बता दो आप। हाँ भाई, तैयार है आप, ऐसा मत करो यार। सुनो तो 2 मिनट, आ जाओ। हमने स्पेसिमेन उठाया, कौन है कि नाम बोलो इसका, पेट्रोमाइजोन, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी है, नजर आ रही है आपको, ठीक है। अब इसमें सुनिएगा, इसमें जो फिन से पेयर्ड वाले नहीं होंगे, पेक्टोरल पेल्विक फिन से नहीं होंगे, कौन से होंगे, जैसे डोर्सल साइड एक फिन हो गया, डोर्सल फिन। हाँ जी, वेंट्रल साइड एक फिन हो गया, वेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन। टेल को सराउंड किए हुए एक फिन हो गया, कोडल फिन। इसमें लॉब्स 2 होती है इसमें, पर फिन एक ही है, कोडल फिन, फिन एक ही है, 2 लॉब्स होती है इसमें, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट, तो ये अनपेयर्ड फिन्स है। तो इस ग्रुप में जो लोकोमोशन होगा वो किसके थ्रू होगा, मैं लिखते जाता हूं। साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप के मेंबर एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मैराइन। अभी तक जितने ग्रुप पढ़े, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, ये भी एक्सक्लूसिवली क्या है, मैराइन, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। नेक्स्ट देखिए, क्या बोला मैंने, लोकोमोशन, स्विमिंग किसके थ्रू होगी, कौन से फिन्स है, पियर्ड अनपियर्ड बोथ, स्विमिंग बाय अनपियर्ड फिन्स। मैंने फिगर में दिखाई रखे हैं कौन कौन से फिन्स अनपियर्ड होते हैं। तो पियर्ड फिन्स तो होते नहीं, अनपियर्ड फिन से स्विमिंग होगी, डोर्सल, वेंट्रल और इनसे कोडल फिन से, ठीक। इसके आगे बढ़ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मैंने कहा था कि इनके अंदर जो माउथ है किधर होता है, वेंट्रल साइड, लोअर साइड। क्या कहते हैं इस माउथ को, सक्टोरियल माउथ। क्या बोलते हैं, सक्टोरियल माउथ। इसका मतलब क्या है सक्टोरियल माउथ का, विच इज अडेप्टेड फॉर सकिंग ब्लड। ऐसा क्यों, ये राउंड एंड जॉलेस होगा,
राउंड एंड जोलेस होगा माउथ, एंड इट इज अडेप्टेड फॉर सकिंग ब्लड। ठीक है, अडेप्टेड फॉर सकिंग ब्लड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्टोपैरासिटिक है। किस पर एक्टोपैरासाइट होते हैं? अडेप्टेड फॉर सकिंग ब्लड, लिख दिया मैंने, अडेप्टेड फॉर सकिंग ब्लड। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस ग्रुप के ये जो मेंबर्स है, सामने बना है पेट्रोमाइजोन, ऐसे ही बनेगा मिक्सिन, दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन, एक्सोपैरासाइट्स ऑन शार्क्स। शार्क्स होती है कार्टिलेजिनस फिशेस, ट्रू फिशेस, उनके गिल से चिपके रहते हैं और उनका ब्लड सक करते रहते हैं। ठीक, इसलिए सेक्टोरियल माउथ है, जॉज की जरूरत नहीं है। गिल मेम्ब्रेन थिन होती है, जैसे ही सक करते हैं मेम्ब्रेन फट जाती है, ब्लड आ जाता है। ठीक है, इस तरह की कहानी है। आगे बढ़ो। गिल्स कैसे होते हैं, गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, देख रहे हो, भर भर के हैं भाई साहब। गिल स्लिट्स कितने पेयर है? 6 to 15 पेयर्स, नंबर याद रहना चाहिए, काफी गिल्स है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है। किस पर्पज के लिए? फॉर रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनानी बाकी है अभी। रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनानी बाकी है, पता है कौन सी? आओ सुनो, इधर देखो, मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगा के देंगे। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बोन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन, बोन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन साइक्लोस्टोमेट्स, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन बोनीफेसस, ऑस्ट्रिक्थिस, यहां पहली बार बोन्स आई है। तो इसका मतलब इससे पहले जो ग्रुप है वर्टिब्रेट्स के, दो ग्रुप है, कौन कौन से? एक तो है साइक्लोस्टोमेटा जोलेस फिशेस और दूसरा है कॉन्ड्रिक्थिस। इनमें एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? वर्टिब्रेट्स का मतलब वर्टिबल कॉलम है भाई, क्रेनियम वर्टिबल कॉलम है। किसका बना होगा क्रेनियम वर्टिबल कॉलम? कार्टिलेज का। अब मेरी बात धीरे से सुनो, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ना, वो सॉफ्ट होता है, प्लीएबल होता है, जानते हो? बोन हार्ड होती है, बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है। तो जब तक कार्टिलेज का बना हुआ क्या होगा? वर्टिबल कॉलम, बैकबोन किसकी बनी हुई? कार्टिलेज की। कार्टिलेज की बनी हुई बैकबोन वर्टिबल कॉलम बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे सकती। ठीक, इसलिए जब तक कार्टिलेज का बना हुआ वर्टिबल कॉलम होगा, बैकबोन होगी, तब तक थोड़ा बहुत नोटोकॉर्ड भी परसिस्ट करेगा, बचा हुआ रहेगा। इसका मतलब ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो ट्रांजिशन स्टेट बताते हैं। मतलब क्या बताते हैं? पार्शियल रिप्लेसमेंट बताते हैं। ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेज नोटोकॉर्ड है, फिर उसके बाद नोटोकॉर्ड डीजनरेट होने लगती है, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुई, नोटोकॉर्ड बची हुई है, और वर्टिबल कॉलम डेवलप होने लगता है, कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम है। डन, ये पार्शियल रिप्लेसमेंट बताएंगे। मतलब एडल्ट स्टेज में दोनों मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? नोटोकॉर्ड भी एंड वर्टिबल कॉलम भी, कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम। तो यहां तो नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने, यहां लिखा है कॉन्ट्रिक्टिव में कि दे हैव नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट एंड कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम। 100% परफेक्ट रिप्लेसमेंट नोटोकॉर्ड का कब होगा? किसमें होगा? बोनी फिशेस, क्योंकि यहां बोन्स आ गई, बोनी वर्टिबल कॉलम आ गया, हड्डा सावन की घटा, जरूरत ही नहीं नोटोकॉर्ड की। यस और नो? तो इन बोनी फिशेस नोटोकॉर्ड इज परफेक्टली रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिबल कॉलम। यस और नो? और उससे आगे ऐसा ही होगा सारे ग्रुप में, बोनी से लेकर के मैमल्स तक। डन, ये बातें क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़िए। तो क्या क्या सुनाया मैंने अभी अभी आपको? मैंने सुनाया कि अगर आप इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखोगे तो इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ क्या मिलेगी? जल्दी बोल के बताओ। नोटोकॉर्ड। मिड डोर्सल साइड क्या मिलेगी? नोटोकॉर्ड। लेकिन ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस होना स्टार्ट हो गई, किससे? वर्टिबल कॉलम से। कौन सा वर्टिबल कॉलम? कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस होना स्टार्ट हो गई, ये वर्टिबल कॉलम है। एडल्ट स्टेज में क्या मिलेगा? नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम बोथ, दोनों मिलेंगे। तो एडल्ट स्टेज की कहानी ये है कि दे हैव नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट। ठीक है, दे हैव नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट। हाँ भाई, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होगी। ठीक, और सुना दूं, एंड वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम कैसा वर्टिबल कॉलम? हाँ जी, कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम, कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम। तो एडल्ट स्टेज में दोनों चीजें मिलेगी, नोटोकॉर्ड भी है, वर्टिबल कॉलम भी है। ये कहानी मैंने सुना दी है। कॉडल्फिन,
डन। नहीं, फिन एक ही है, लोब दो है उसकी, और दोनों लोब इक्वल साइज्ड है। आगे पढ़ेंगे, बोनी फिश में इक्वल होती है, कार्टिलेजिनस फिश में अनइक्वल होती है। टेल दे के पूछ दे के फिश पहचान लेते हैं हम, कार्टिलेजिनस है कि बोनी है। डन डन डन। चलो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अब मेरी तरफ देखो आप। एक पेट्रोमाइजोन मिक्सिन, दो ही एग्जांपल है, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अब देख लो इधर, छोटी मोटी बातें मैं आगे बताऊंगा। देखो, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू फिशेस, कार्टिलेजिनस, बोनी फिशेस, मैंने डिफरेंस बता दिए। स्केल्स नहीं है, जॉज नहीं है, ठीक है, और भी कहानी सुना दी मैंने, पेयर्ड फिन्स नहीं है, पेक्टोरल पेल्विक फिन्स नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन एनाटॉमी में जाओगे ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिशेस की तरह इनमें भी हार्ट कैसा होता है, टू चेम्बर्ड, वन ओरिकल वन वेंट्रिकल। क्या कहते हैं टू चेम्बर्ड हार्ट को, वीनस हार्ट। सुना, ब्लड का सर्कुलेशन सिंगल की डबल, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड का मिलेगा, कि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट वन टाइम। किसी ऑर्गन से आने से लेकर वापस उस ऑर्गन तक जाने तक हार्ट से कितनी बार पास होगा, एक बार। समझ गए, हाँ जी, ये कहानियां सुन रखी होगी, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में पढ़ोगे। तो एनाटॉमी में इंटरस्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल फिशेस जैसी ही किडनी होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए वर्टिब्रेट्स में वन पेयर ऑफ किडनीज होती है, सुना आपने, तो वन पेयर ऑफ किडनी होगी एक्सक्रीशन के लिए, ठीक। रिप्रोडक्शन का चला आ ही रहा है, क्या चला रहा है, एनिमल कैसे होते हैं हायर ग्रुप के, यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं हायर ग्रुप में। तो आर्थ्रोपोडा से कहानी शुरू हो गई थी, मैमल तक बोलेंगे कैसे, डायोसियस, सेक्सेस सेपरेट, मेल फीमेल सेपरेट। एक्वेटिक एनिमल तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्शनल। अच्छा, डेवलपमेंट में थोड़ा चक्कर है, दो एनिमल है, पेट्रोमाइजोन में लार्वा बनता है, मिक्सिन में लार्वा नहीं बनता, तो एक मेंबर में डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, एक में डायरेक्ट है, ठीक। अब पेट्रोमाइजोन की जो कहानी है वो बड़ी फेमस है, वो कहानी मैं सुनाना चाह रहा हूं, सुना दूं क्या। आपने कभी सुना कि कुछ एनिमल्स माइग्रेशन शो करते हैं, सुना आपने, ठीक है। माइग्रेशन में सबसे ज्यादा आपने सुना होगा बर्ड्स के बारे में, ठीक है। सेकंड नंबर पे सुना होगा फिशेस के बारे में। माइग्रेशन शो करते हैं, दो पर्पस के लिए एनिमल में माइग्रेशन मिलता है, या तो फीडिंग के लिए या फिर ब्रीडिंग के लिए, या तो फूड सर्च करने के लिए या फिर बेटर ब्रीडिंग प्लेस के लिए। डन। साइबेरियन क्रेन्स की कहानी सुनी, साइबेरिया से माइग्रेट करके आती है कहां, घाना बर्ड सेंचुरी, भरतपुर राजस्थान, समझ गए, यहां आती है, ठीक है। किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि वहां ठंड ज्यादा होती है, उस समय वो इधर आ जाते हैं। यहाँ उनकी कंडीशंस, ब्रीडिंग के लिए कंडीशन सुटेबल मिलती है, थोड़े दिन यहाँ रहते हैं, आए थे इतने से, जाते इतने सारे हैं, समझ गए कि नहीं, हाँ जी हाँ जी। इसी तरह से बर्ड्स में जैसे माइग्रेशन के केसेस आपने सुने, फिशेस में भी होते हैं, ठीक है। इसमें मत छोड़ो, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, मैं फिशेस की बात कर रहा हूं, है ना, बोनी फिशेस की बात कर रहा हूं। इधर देखो, कुछ फिशेस ऐसी है जो, जिनका नॉर्मल हैबिटेट सी वाटर है, मतलब वो मैराइन है, मैराइन वाटर में मिलेगी, बट ब्रीडिंग सीजन में माइग्रेट कर जाती है कहां, फ्रेश वाटर में। कहां पहुंच जाती है, रिवर में, वाटर के फ्लो के एंगल्स रिवर में चली जाएगी, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, ठीक है। अब आप कहोगे साहब ना पहुंचे तो, ना जाए तो, ना जाए तो ठन ठन गोपाल भाई साहब, जो जाएगी वो ब्रीड करेगी, नहीं जाएगी वो ब्रीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो अपने ब्रीडिंग सीजन में ये क्या करती है, सी वाटर से कहां पहुंच जाती है, फ्रेश वाटर में। कोई बंगाली लड़का है क्या, बंगाली बच्चा है कोई, नहीं है, ठीक है, कहानी सुनाने का मजा ही खराब हो गया। हाँ जी, बे ऑफ बंगाल में एक फिश मिलती है हिल्सा, सुन रखा है आपने, तो मैराइन फिश है हिल्सा, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, लेकिन उसका ब्रीडिंग सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है ना, वो कहां पहुंच जाती है, फ्रेश वाटर में ब्रीड करने, ठीक। तो बंगाल की सारी रिवर्स में हिल्सा हिल्सा हो जाती है, वो बेचारी ब्रीड करने आई है, बंगाली के मजे हो जाते हैं, पकड़ के लेके लटका के निकल लेते, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। इधर सुनो, इसका अपोजिट भी है, कि कुछ फिशेस फ्रेश वाटर वाली है, नॉर्मल हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, बट ब्रीड करने के लिए कहां आती है वो, हाँ जी, माइग्रेट करती है सी वाटर में, सी वाटर में आके ब्रीड करती है, ठीक है। तो दो एक ग्रुप के एनिमल्स में माइग्रेशन कॉमन है, किस किस में, बर्ड्स में एंड फिशेस में। किस पर्पज के लिए होता है, या तो फीडिंग के लिए या फिर ब्रीडिंग के लिए। आओ पेट्रोमाइजोन की कहानी सुनते हैं। ये आपके सामने बना है पेट्रोमाइजोन, कॉमन नेम क्या है इसका, लेम्प्री, कॉमन नेम क्या है, लेम्प्री। इधर देखो तो, एग्जाम्पल्स में हम पहुंच गए, एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है इसमें पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन द लेम्प्री, हाँ जी। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसके लार्वा में लार्वा प्रेजेंट होता है, एमोसीट लार्वा, एमोसीट लार्वा प्रेजेंट, एमोसीट लार्वा प्रेजेंट होता है लाइफ साइकिल में, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वा के नाम अब तक नहीं बताए थे मैंने, ऐसे ही बता दिया, नहीं नाम याद नहीं करने लार्वा के, लार्वा होता है लाइफ साइकिल में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। शुरू करें,
मुझे धीरे से बताओ, लेम्प्री का या पेट्रोमाइजोन का नॉर्मल हैबिटेट क्या होता है? मराइन हैबिटेट होता है, पक्का? एक सेकंड, ये मैंने बना दिया भाई, ये सी वाटर बनाया, ये सी वाटर, देखो इधर ये आ रही है रिवर, दिख रहा है आपको? रिवर, ये रिवर है, फ्रेश वाटर, डन। कहां के गिर गई? सी में। ये है सी वाटर, ओशन हो गया ये, मैराइन वाटर, डन। चलो शुरू करते हैं, लो भाई कार्यक्रम शुरू करते हैं, आ जाओ। बताइए मुझे पेट्रोमाइजोन का नॉर्मल हैबिटेट क्या है, कहां मिलती है यूजुअली? फ्रेश वाटर में कि सी वाटर में? सी वाटर, मैंने लिख दिया यहाँ। ये एडल्ट लैम्प्रीज है, एडल्ट लैम्प्रीज का पूरा पॉपुलेशन पड़ा हुआ है। अब सपोज कीजिए इनका आ गया ब्रीडिंग सीजन, ध्यान से सुनो। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, ये माइग्रेट करके कहां पहुंचती है? रिवर में। वाटर के फ्लो के अंगेंस्ट फ्लो करके जाएगी, स्विमिंग करके जाएगी, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक निकल जाएगी, ठीक। और जैसे ही ये वहां जाती है फ्रेश वाटर में, इनको धीरे धीरे सूटेबल कंडीशंस मिलने लगती है, मतलब ब्रीडिंग की तैयारी इनमें हो जाती है। भारी पड़ेगा ये, समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हनीमून, ठीक। हाँ जी, आगे बढ़े, मेरी बात सुन इधर। तो एडल्ट जो लैम्प्रीज है, क्या हुआ? एडल्ट लैम्प्रीज कहां माइग्रेट कर गई, जल्दी बोल के बताओ। हाँ जी, किस पर्पज के लिए? एडल्ट्स में माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन फॉर, जल्दी बोलो, फॉर ब्रीडिंग। एनसीईआरटी लिखा है स्पॉनिंग, एक वर्ड लिखा है स्पॉनिंग, ठीक है, स्पॉनिंग, इसका मतलब वही होता है क्या? ब्रीडिंग। हाँ जी, एक सेकंड रुको तो। जैसे ये यहां पहुंचती है फ्रेश वाटर में, विद इन ए वीक इनमें कॉपुलेशन हो जाता है, ठीक। कॉपुलेशन के बाद क्या होगा भाई? एक सेकंड रुको। हाँ जी, विद इन ए वीक कॉपुलेशन हो जाता है, मेल फीमेल कॉपुलेट कर देते हैं। उसके कॉपुलेशन के बाद गैमीट रिलीज होगा, मेल स्पर्म्स रिलीज कर देता है, फीमेल oocytes रिलीज कर देती है। तो पूरे वाटर के अंदर पता चला गैमीट्स ही गैमीट्स हो गए, स्पर्म oocytes हो गए। बोलो कैसा फर्टिलाइजेशन दिख रहा है, बोलते जाइए। ओपन वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। क्या बनेगा? लार्वा। कौन सा लार्वा? एमोसीट लार्वा। एक सेकंड रुको तो, लार्वा के नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, ये बन गया भाई साहब एग के डेवलपमेंट से लार्वा, सिलिएटेड लार्वा है। देख लो इधर, सिलिया की हेल्प से क्या कर रहा है? छैया छैया कर रहा है। तो महीने 2 महीने ये लार्वा छैया छैया करता रहेगा, स्विमिंग करता रहेगा, फीड करता रहेगा। लार्वा का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं? लार्वा एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है, एडल्ट बनने से पहले की स्टेज है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। 1-2 महीने बाद क्या होगा? लार्वा में मेटामॉर्फोसिस शुरू होगा, सिलिया डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक। जब तक वो मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगा, मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस चलेंगे और एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, तब तक वो खुद को कहां पाएगा? बोलो। हाँ, सी वाटर में, वाटर के फ्लो के साथ सिलिया गायब हो गए है, मेटामॉर्फोसिस चल रहा है, लार्वा से एडल्ट बन रहा है, तब तक रिवर वाटर के फ्लो के साथ कहां पहुंच जाएगा वो? सी वाटर। तो हम कहते हैं कि लार्वा रिटर्न्स बैक इनटू सी, कब कब कब? आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, बोलो ये कहानी समझ आई कि नहीं? हाँ जी, क्या सुनाया मुझे बताओ, क्या सुनाया मैंने? हाँ जी, एडल्ट कहां से कहां माइग्रेट करता है, बोल के बताओ। एडल्ट माइग्रेट कर जाते हैं किसमें? सी वाटर टू फ्रेश वाटर। एक तो कहानी लेके आ गया मेरे पास कि सर आपने ऐसे बाहर से एरो बनाया, ये बाहर से जाते हैं क्या? अब गलती ये है कि जूता पहन के आता हूं, दिक्कत ये है? हाँ जी, ठीक है, लड़का समझ जाता है, मार पड़ने वाली निकल लेता है पहले ही। बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी, तो बताने का स्टाइल है ये, क्योंकि इसमें घुसड़ू नहीं कर सकता मैं, जाना भी यहां से बताऊं, राना भी बताऊं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट मेरी तरफ देखो एक बार। एडल्ट्स का क्या हुआ? लौट के आएंगे? नहीं लौट के आएंगे? ये एडल्ट जो यहाँ पहुंचे वो लौट के नहीं आएंगे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, क्यों मर जाते हैं क्यों मर जाते हैं बताओ? हो गया? हाँ बोल भाई जवान। है, बहुत मार खाएगा, कह रहा है बंगाली उठा लेके। अबे इसकी कहानी नहीं है, हिलसा की कहानी है, वो बोनीफिश होती है वो। अभी जोलेस फिशेस पढ़ रहा है तू, साइक्लोस्टोमेट, 1 मिनट रुकना। फिशेस जो माइग्रेशन करती है, बोनी फिशेस, फ्रेश वाटर से सी वाटर वाले केसेस भी है, सी वाटर से फ्रेश वाटर वाले भी है, उनकी तो डेथ नहीं होती, इनकी डेथ क्यों हो गई? विद इन ए वीक कॉपुलेशन हो जाता है और उसके बाद एडल्ट्स की डेथ हो जाती है, सप्ताह भर का टाइम है इसके पास, ठीक। रीजन क्या है? क्योंकि इनकी बॉडी पर क्या नहीं होते? स्केल्स। स्केल्स वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं, वो एक्सेस वाटर के लॉस को भी रोकते हैं, एंट्री को भी रोकते हैं। तो फिशेस में तो स्केल्स है ना, इसमें स्केल है क्या? नहीं है।
इसकी बॉडी अडेप्टेड होती है किसके लिए? सी वाटर के अकॉर्डिंग। अब पहुंच गए ये कहां? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर कैसा होता है? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक। सॉल्ट कम होते हैं ना, हाइपोटोनिक है फ्रेश वाटर, पक्का? अब बताओ, बॉडी पर स्केल्स है नहीं, बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में सराउंडिंग मीडियम फ्रेश वाटर कैसा है? हाइपोटोनिक। बोलो वाटर किधर मूव करता है? वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपर और हाइपरटोनिक टू हाइपो। ओ जवान लास्ट बेंच, बेटा बैग उठा, इधर आ, दौड़ के आ जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आजा दौड़ के आजा, बिहार से आया तो यार तू इतना सा तो चल ही सकता है, जल्दी आजा। हाँ भाई, सब बच्चा मेरी तरफ देखेगा। ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जिसमें एक मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मूव कर जाता है, समझ गए? ड्राई फ्रूट्स होते हैं, रेजिन्स, किशमिश। लड़की किशमिश उठा के डाल दी तूने पानी में, क्या होगा? क्या होगा? वाटर का लॉस होगा कि एंटर करेगा? इसके पास बैठ, हाँ चल इधर बैठ जा। हाँ, अच्छा लड़का है, शकल पे मत जाना, ठीक है? हाँ इधर देख, ओ इधर देखो। तो क्या होगा बताओ? अंदर का जो कंटेंट है उसके कंपैरिजन में जो वाटर है, सराउंडिंग वाटर, ठीक है, वो कैसा है? हाइपोटोनिक। अंदर गाढ़ा, बाहर पतला, पक्का? वाटर किधर जाएगा? हाइपो टू हाइपर। वाटर एंटर करेगा, एंडोस्मोसिस होगा, ठीक, स्वेल अप कर जाएगी वो किसमिस, बस्ट भी हो सकती है डाल के छोड़ दी तो, ठीक है? इधर देखो, बोलो ये सिचुएशन यहां बनेगी कि नहीं? सराउंडिंग मीडियम हाइपोटोनिक होने की वजह से, फ्रेश वाटर होने की वजह से कंटिन्यूअसली बॉडी में वाटर एंटर करता है, किडनी फटाफट उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रही है, लेकिन भाई पूरी बॉडी से एंटर कर रहा है, तो बॉडी में धीरे धीरे क्या बढ़ रही है? स्वेलिंग। हाँ, स्वेलिंग बढ़ती जा रही है। विद इन ए वीक वो कॉपुलेट ओपुलेट कर लेते हैं, उसके बाद स्वेलिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, स्किन बस्ट हो जाती है, फट जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो एडल्ट कभी लौट के आने वाले नहीं है, उनकी डेड बॉडी आ सकती है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है, बट थोड़ी सी दुख भरी है। 2 मिनट का मौन रखें क्या? चुप। तो आफ्टर कॉपुलेशन व्हाट हैपेंस? हाँ जी, रीजन बताइए। आफ्टर कॉपुलेशन एडल्ट, हाँ एडल्ट डाई, किसकी वजह से? रीजन बताओ। ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ड्यू टू एंडोस्मोसिस। कैसा लड़का है, कह रहा है जाए नहीं तो, अरे यहीं रह जाएंगे तो ब्रीड ही नहीं करेंगे ना। जो वहां पहुंचेगा भाई साहब वही ब्रीड करेगा ब्रीडिंग सीजन में, जो नहीं जाएगा वो पड़ा रहेगा यहीं, ठीक है ना? हाँ बेटा, क्या हुआ? नहीं, स्वेलिंग, किडनी काम कर ही रही है ना, वाटर एंटर कर रहा है, किडनी उसको बाहर भी निकाल रही है, तो स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, टाइम लगेगा इसमें। हाँ जी, आगे बढ़ो। तो ये कहानी थी पेट्रोमाइजोन की, जो इंटरेस्टिंग और साथ में थोड़ी सी दुख भरी थी, ठीक है ना? हाँ, adult migrate from sea water to fresh water for breeding and after that they die due to osmotic changes, ठीक है? उनका लार्वा वापस आता है। तो माइग्रेशन किसने शो किया? एडल्ट ने, लार्वा ने, दोनों ने? दोनों ने, पक्का? हम इसके बारे में ये कहते हैं पेट्रोमाइजोन के बारे में कि दे बिगिंस देयर लाइफ इन रिवर एंड एंड्स देयर लाइफ इनटू रिवर। पैदा कहां हुए? रिवर में। खत्म कहां हुए? रिवर में। यहां तो जवानी के कुछ दिन गुजारते हैं बस, पैदा भी वही होते हैं, एंड भी वही होती है लाइफ। डन, पल्ले पड़ गया। दूसरा एक एग्जांपल सुनाता हूं, इसमें दूसरा एग्जांपल है मिक्सिन। मिक्सिन पता है क्या कहते हैं इसको? हैगफिश, चुड़ैल कहते हैं इसको। हाँ, देखो मैंने कहा था दो ही एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा में, दोनों में ही केसेस अलग अलग बन रहे हैं, कहानी अलग बन रही है, ठीक है? देखो क्या बन रही है। मिक्सिन में कोई माइग्रेशन नहीं है, सी वाटर में रहेगी और वहीं पर क्या करेगी? ब्रीड करेगी, खत्म, नो माइग्रेशन, नो लार्वा। डेवलपमेंट भी कैसा होगा? डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। क्यों कहते हैं इसको हैगफिश, चुड़ैल क्यों कहते हैं? ऐसा क्या कर दिया इसने? चुब्बे, एक्चुअली ये जो साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप के मेंबर्स है ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं, है ना? ये शार्क्स वगैरह के गिल से अटैच हो जाते हैं, उनका ब्लड सक करते हैं। तो पेट्रोमाइजोन तो क्या करती है, जिस शार्क से चिपक जाती है, गिल से चिपके रहती है, वो होस्ट इजीली चेंज नहीं करती है, बहुत कम चेंज करती है। ये थोड़ी सी चंचल है, कौन सी वाली? बिगजिन। ये क्या करती है? शार्क्स का ग्रुप है, जैसे शार्क्स है, बहुत सारी शार्क्स है, कभी इसके गिल से अटैच होगी, ठीक है, थोड़ा ब्लड सक किया, फिर दूसरे के गिल से अटैच होगी, थोड़ा ब्लड सक किया, तीसरे के, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली क्या कर रही है? ये होस्ट चेंज कर रही है। छोटी सी फिश है ये मिक्सिन, है ना? शार्क इस पे ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि उसका तो ब्रेकफास्ट भी नहीं है ये, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। तो ये घूमती रहती है अपने मन में नेता बन के, समझ रही है कि नहीं?
शायद ध्यान दे नहीं रही है इस पर। तो कभी इसका ब्लड सक किया, फिर इसका 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 इसकी एक्टिविटी हरकतें देख के कैसा लग रहा है कि इसके कान में दो बातें बोली, फिर इधर बोली, फिर इधर बोली, फिर इधर बोली, आग लगा रही है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए चुड़ैल कहते हैं इसको, हैगफिश कहते हैं इसकी हरकतें देख के। अपनी हरकतें सुधारो, तुम अपनी हरकतें ठीक करो। हैं मेरे कहे बिना पहले ही बैग समेटने लगते हो। हाँ भाई, क्या चाह रहे हो? बैल हुई नहीं है, बैग पहले समेट लेते हो। दिस इज ऑल अबाउट क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब इसके बाद क्या पढ़ोगे? कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो देख करके कहीं फोटो बना हो, एनिमल प्लेनेट डिस्कवरी चैनल पे देख रहे हो? आजकल तो हॉलीवुड बॉलीवुड वाले अच्छी शूटिंग करते हैं अंडर वाटर, एकदम हाई डेफिनेशन कैमरे के साथ, ठीक है? तो ऐसे देख करके फिश को पहचान लेते हो, भाई ये कार्टिलेजिनस फिश है, बोनी फिश है। कितना बच्चा पहचान सकता है? सच बताना, ब्लफ मत खेलना। पहचान लोगे पक्का? हाँ भाई जवान, तू बता कैसे पहचानेंगे? बोल बोल, कार्टिलेजिनस बोनी फिश को कैसे पहचानेंगे? बोल। है? बोलो बोलो। काट के कैसे पहचान लेगा? हाँ, तू बैठ जा यार, है बैठ जा। हाँ हाँ जवान बता। चुप। हाँ हाँ, माउथ देखो, अगर कोई उसका माउथ दिखा देना, क्या लड़की मुंह दिखाई कर दे थोड़ी सी, तब भी पहचान लोगे कि कार्टिलेजिनस फिश है कि बोनी फिश है। कोई टेल दिखा दे उसकी हल्की सी, उससे भी पहचान लोगे। मिडिल पार्ट दिखा दे, उसका भी पहचान लेंगे। फिश का और किसका है? तो कार्टिलेजिनस और बोनी फिश पहचाननी है। माउथ दिखा दे उससे पहचान लोगे, टेल दिखा दे उससे पहचान लोगे, मिडिल पार्ट से भी पहचान लोगे। सुनो ना, देख के तो सब पहचान लेते हैं, बिना देखे पहचान लोगे, समझ गए? लेकिन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे थोड़ी है। हल्के में ले रही है क्या लड़की? हल्के में ले रही है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलो बाय। तो आज सोचते रहना कैसे पहचानेंगे कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस को, हैं? बिना देखे पहचानेंगे, अगली क्लास में बताऊंगा ना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एंड कर दूं क्लास?